आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा,
स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पवित्र शास्त्र भजन संहिता भजन 32। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती हैं, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज जब हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट करते हैं, खास कर वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक टीचर्स को मेरे तरफ से, कमेटी की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। आपके पढ़ाई में, आपके पढ़ाने में, बच्चों के साथ वार्तालाप में परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, ढेर सारी खुशियाँ आपके ज़िंदगी में उंडेले। पिछले साल की बात है, एक अध्यापक, एक टीचर जो अपने स्कूल में हर दिन जाते थे और अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाकर अपने घर पर आते थे। उनके भी घर की समस्या थी, उनके भी घर में बच्चे थे और इस सांसारिक जिंदगी में रहते हुए
वो अपने हर एक काम को, हर एक परेशानियों को, हर एक खुशी को लेकर चलते रहते थे। और उनके रिटायरमेंट का आखिरी 3 महीना बचा हुआ था और अचानक इस कोविड महामारी के वजह से लॉकडाउन लग गया। और लॉकडाउन लगने के वजह से सभी टीचर्स को कहा गया कि स्कूल ऑनलाइन चालू रहेंगे। गवर्नमेंट के द्वारा जब ये अनाउंसमेंट किया गया तो सभी टीचर्स परेशानी में पड़ गए। ये ऑनलाइन स्कूल कैसा होगा? ऑनलाइन स्कूल में क्या किया जाएगा? कैसे हम बच्चे को पढ़ाएंगे? क्या बच्चे बराबर तरीके से समझ पाएंगे? अटेंडेंस कैसा लगाया जाएगा? सब्जेक्ट कैसे होंगे? बच्चे कैसे दिखेंगे? टीचर कैसे पढ़ाएंगे? ये सब समस्या उनके दिमाग में आने लगी। और ये जो अध्यापक है, ये सर भी अपने रिटायरमेंट के 3 महीने में बचे हुए थे, 3 महीने। तो ये भी परेशान हुए कि ऑनलाइन में कैसा पढ़ाऊंगा। तो उनके घर में उनकी बेटी उसे कंप्यूटर लैपटॉप पर बताई कि पापा ये कैमरा है, ये कंप्यूटर लैपटॉप है, इस पर ये ऐप डालने के बाद आपके क्लासेस आपको दिखाई देंगे, बच्चे आपको दिखाई देंगे। तो किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत वो सर ने सीख लिया ऑनलाइन। ऑनलाइन में उन्हें परेशानियां हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस था उनके लिए। हमेशा स्कूल में जाके चौक से वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे और अचानक आज वो सब कुछ बंद हुआ। बच्चे सामने दिखते थे पर आज बच्चे कंप्यूटर में दिख रहे हैं। कई बार बच्चे कंप्लेंट करते थे कि सर आपका फेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सर जो है, ये अध्यापक जो है, उनको ऐसे तरीके से पढ़ाते थे कि इतना इंटरेस्टिंग पढ़ाने लगते थे कि वो सामने चले जाते थे पूरे लैपटॉप के। और जब वो सामने चले जाते थे कैमरा की वजह से उनका फेस कट जाता था। और कोई बच्चा बोलता था सर आपका फेस नहीं दिख रहा है, तो वो फिर पीछे हो जाते थे। उसकी बेटी उसे समझाती थी पापा आप पीछे रहकर बात कीजिए, आप जब पीछे रहेंगे तभी आपका फेस दिखेगा। तो कभी ऐसा होता था कि वो पढ़ाते रहते थे और अचानक उंगली के दबने के द्वारा म्यूट में चले जाते थे और वो पढ़ाते रहते थे। फिर बच्चे वहां से बोलते थे सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पर है। और पिता और सर को समझ में नहीं आ रहा है म्यूट के लिए कौन सा बटन दबाए। तब उसकी बेटी आकर उसे मदद करती है और बोलती पापा आप म्यूट में चले गए थे, यहाँ पर प्रेस ना कीजिए, यहाँ पर आपका उंगली लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली म्यूट पर चला जाएगा। कई हफ्ते उन्होंने ऐसा क्लास ले लिया और बाद में उनको लगने लगा अरे यार ये ऑनलाइन मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरा उम्र हो चुका हो, मैं रिटायरमेंट में हूँ। उन्होंने प्रिंसिपल को कॉल किया और कहा कि प्रिंसिपल जी मेरे बहुत सारे लीव बाकी हैं, मैंने बहुत सारी छुट्टी ली नहीं, एक काम कीजिए मुझे वो छुट्टी सब दे दीजिए और मुझे रिटायरमेंट का जो भी है वो बना दीजिए। पर प्रिंसिपल ने कहा नहीं, अभी ऑनलाइन के समय पर हमें टीचर्स नहीं मिल रहा है, ये ज़रूरत है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, अब रिटायरमेंट भी नहीं होगा, प्लीज़ आप टेक केयर कीजिए, आगे 6 महीना आपको चलाना है। वो परेशान हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कैसे तो भी पढ़ाने लगता है, उस उलझन में उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वो चाहता है कि स्कूल जल्दी चालू हो और फिर एक बार वो ब्लैक बोर्ड पे अपने क्लासेस में स्कूल में जाकर सब बच्चों को देखकर वो एक दूसरे को सिखाने वाले हो सके, क्योंकि यही उनकी आदत थी। पिछले 30 सालों से उन्होंने यही किया था और अचानक इस कोविड महामारी की वजह से उन्हें कंप्यूटर के सामने ऑनलाइन आकर पढ़ाना पड़ा। जब प्रिंसिपल ने उनको ना कहा तो वो परेशान हुए, वो घर पर ही एक रेजिग्नेशन लेटर बनाए और वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर कर उसे भेजने के लिए, कुरियर से भेजने के लिए तैयार हो गए। और अचानक उन्हें एक फोन कॉल आता है, उस सर को एक फोन कॉल आता है और वो कहता है, फोन में उसका एक स्टूडेंट उससे बात करता है, कहता है सर मैं अजय बोल रहा हूं, आपने मुझे पहचाना? सर कहते हैं भाई मैंने आपको नहीं पहचाना। तो बोलता है सर मैं
2000 के बैच का हूं और मुझे अभी भी याद है जब मैं कमजोर था मेरे पढ़ाई में, आपने मुझे एनकरेज किया, आपने मुझे प्रोत्साहन दिया और आपने मुझे अच्छी तरह पढ़ाने का मार्गदर्शन दिया और आज सर मैं डॉक्टर अजय बन चुका हूं। मैंने इसलिए कॉल किया कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं, आपने जो भी सहयोग मेरे जिंदगी में किया और उसी के द्वारा मैं आज डॉक्टर बना हूं। उस सर के आंखों में से आंसू आने लगता है और वो अजय जो फोन कॉल पर होता है वो बुलाते रहता है सर सर, क्योंकि ये सर जो है इमोशनली में अपने आंख में आंसू आके सोचते रहता है कि मैं क्या कर रहा था और मैं क्या करने आगे कर सकता हूं। तो वो फोन पर ही उस अजय स्टूडेंट को आशीर्वादित करता है और कहता है कि तू और उन्नति के मार्ग में बढ़, और वो फोन डिस्कनेक्ट करता है और तब उसके हाथ में जो रेजिग्नेशन लेटर रहता है उसे वो फाड़ कर फेंक देता है और वो आगे अपने बच्चों को और अच्छी पढ़ाने के लिए वो सीखता है ऑनलाइन में किस तरह पढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन में किस तरह बैठना चाहिए, ऑनलाइन में किस तरह दिखना चाहिए, ऑनलाइन में किस तरह बच्चे को स्टूडेंट्स को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना चाहिए। वो फोटोज दिखाने के द्वारा, वो एक्शंस के द्वारा बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाने के लिए सीखता है और वो रिजाइन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचता है। वो जो बंदा उसे कॉल किया होता है, जो अजय उसे कॉल किया होता है, वो कहता है सर आप रिटायर हो भी जाएंगे ना तो भी आप पढ़ाना मत छोड़िए, क्योंकि आप जिस तरह पढ़ाते हैं वैसे बहुत कम टीचर्स पढ़ाते हैं। और उसे वो बात याद आती है और वो फिर पढ़ाना शुरू कर देता है। इसी तरह कई सारे टीचर्स ने अपने ज़िंदगी को सैक्रिफाइस किया है। अपने बच्चों को ना पढ़ाते हुए वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बच्चों की ओर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए स्कूल के बच्चों की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वैसी वो अपने एक सैक्रिफिशियल ज़िंदगी को बिताते हैं। आज मैं ये कहानी आपको क्यों बोल रहा हूँ, ये सच्ची घटना आपको क्यों बता रहा हूँ। आज जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते होंगे, आज जब हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, कई सारे टीचर्स ने आपको और मुझे पढ़ाया है। कई सारे टीचर्स के वजह से आज आप इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर या कोई भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, आप नर्स हो, आप अपने अच्छे ऑफिस में काम करते हो, आप रेलवे में काम करते हो, आप कहीं भी काम क्यों ना करते हो, आज आप के पीछे एक टीचर की मेहनत है। एक टीचर ने आपके लिए कुछ समय बिताए, कुछ घंटे बिताए, कुछ साल आपके पीछे निकाला है। वो है आपके स्कूल के टीचर। आज हमें उन सभी को स्मरण करना, उन सभी के लिए दुआ करने की आवश्यकता है, उन सभी को थैंक यू बोलने की आवश्यकता है। और उससे बड़ा जो टीचर हमारे जिंदगी में है, उससे बड़ा जो गुरु हमारे जिंदगी में है, वो है हमारे यीशु मसीह, जो सबको ताकत देता है, सबको सामर्थ्य देता है, सबको समझाने की शक्ति देता है, सबको समझने की बुद्धि देता है। आज हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां आयत 40वां वचन यो कहता है, लूक चैप्टर 6 वर्स 40। हमने पढ़ा है इसे, फिर एक बार पढ़ेंगे। कहता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। ये वचन जो है परमेश्वर के चेले और परमेश्वर के बीच में है। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों से कि कोई भी चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता। None of the disciples is bigger than the teacher. पर जो कोई सिद्ध होता है वो अपने गुरु के समान होता है।
In English it says, no disciple is greater than his teacher, but every disciple, when he has completed his or her training, will be like his or her teacher. इसका मतलब जब एक गुरु जो भी शिक्षा या पढ़ाई या जो भी कोर्स जब गुरु उस चेले को पढ़ाता है, जब वो उसे अच्छी तरह पढ़कर पास हो जाता है या उसमें अच्छी तरह वो गुल मिल जाता है, समझ लेता है पूरी तरीके से, वो अपने गुरु के समान होता है, पर गुरु से बढ़कर नहीं होता है। आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई बार अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। हाँ, ये सच बात है। कई बार हम अपने गुरु से भी अपने आप को महान समझते हैं। कई बार हो सकता है आप आपके सीनियर्स को, मैं मेरे सीनियर्स को कोसते होंगे या बोलते होंगे, अरे यार उसको क्या आता है, पता नहीं नौकरी पे कैसा लग गया, अरे इसको क्या आता है, पता नहीं कैसे ये जॉब पर लग गया, या कैसे इतने सालों से ये अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, कैसे ये स्कूल में या इस कॉलेज में अपने जिंदगी को बता रहा है, पढ़ाने तो कुछ आता नहीं, बच्चे भी कुछ समझते नहीं, पर पता नहीं कैसे ये आज तक चल रहा है। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, गुरु जो होता है वो चेले से बड़ा होता है। अगर चेला सब कुछ पढ़ लेता है, सब कुछ गुरु समान ही करता है, तब भी वो गुरु से बड़ा नहीं, पर गुरु के जैसा ही होता है। आज परमेश्वर यीशु मसीह हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा ये बताना चाहता है, खास करके इस वचन से ये जताना चाहता है कि हम हमारे गुरुओं की इज्जत करें, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। रेस्पेक्ट आवर टीचर, ऑनर आवर टीचर, बिकॉज दे आर बिगर टू अस इन ऑल सेंस। हर एक बात में वो हमसे बड़े हैं, उम्र में क्यों ना हो, नॉलेज बुद्धि में, ज्ञान में क्यों ना हो, समझ में क्यों ना हो, हमें उनकी इज्जत करना, उनसे बातचीत करना, उन्हें धन्यवाद देना, ये उचित है और ये योग्य है। चेला सिद्ध भी क्यों ना हो जाए, वो अपने गुरु के समान होता है, पर गुरु से बढ़कर नहीं होता। आज का पहला अंश जब हम देखते हैं, वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमारे गुरुओं का, हमारे अध्यापकों का हमें सम्मान करना आवश्यक है। रेस्पेक्ट आवर टीचर इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस मेडिटेशन। दूसरा अंश की ओर बढ़ेंगे, भजन संहिता 32 उसका 8, जो आज हमने बारी बारी के पाठ में सुना। वी हैव रेड इट इन रेस्पॉन्सिव रीडिंग। साम 32 वर्स 8, भजन संहिता 32 वर्स 8, वहां पर लिखा गया है, आई विल इंस्ट्रक्ट एंड आई विल टीच यू द वे यू शुड गो, आई विल काउंसिल यू विथ माई लविंग आइज ऑन यू। लिखा है, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तुझे किस मार्ग में जाना है। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो वो हमें समझाएगा, अपने प्यारे आंखों से वो हमारी ओर देखकर हमें समझाएगा। परमेश्वर कभी अपने चेलों को, अपने उसके ओर देखने वालों को कभी वो अधूरा नहीं छोड़ता है। कई बार हमें लगता है कि वो हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है या हमारी ओर नहीं देख रहा है, हमसे मुंह फेर दिया है, पर परमेश्वर का वचन आज भजन संहिता 32 उसका 8वां वचन में कहता है कि मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तू चलना होगा उस मार्ग में वो हमारी अगुवाई करेगा और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा और हमारे ऊपर वो संपूर्ण दृष्टि बनाए रखेगा। समित
दिखाई करूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसका मतलब यही है, परमेश्वर को जब हम इज्जत देंगे, जब अपने गुरु को हम इज्जत देंगे, वो हमें सही मार्गदर्शन बताएंगे, सही राह पर चलाएंगे। यदि हम गलत भी हो रहे हैं तो हमें अपने अनुग्रह से वो हमारी अगुवाई करेंगे, हमें सही मार्ग पर चलाएंगे, सही कृपा दृष्टि वो बनाए रखेंगे। जब यीशु मसीह की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है, हम सफलता को प्राप्त करते हैं। जब स्कूल में, कॉलेज में या आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर आपके बॉस यदि आप पर दुष्ट कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, आपको मार्गदर्शन करते हैं, और जब हम उसके ऊपर चलते हैं, हम निश्चय ही सफलता को प्राप्त करते हैं, हमें सफलता मिलती है। ऑफिस में अच्छा नाम होता है, स्कूल में अच्छा नाम होता है, कॉलेज में अच्छा नाम होता है, जहां पर हम काम करते हैं वहां पर हम अच्छे नाम को प्राप्त करते हैं। कब? जब हम हमारे गुरु को इज्जत करते हैं, हम हमारे गुरु से अच्छे वार्तालाप करते हैं, तब ये सब कार्य होता है। आज का दूसरा अंश हमसे कहता है कि वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें मार्ग पर चलाना सिखाएगा, वो हमें अगुवाई करेगा, अपनी कृपा दृष्टि वो हम पर बनाए रखेगा। दूसरे अंश में परमेश्वर के आशीषों के बारे में हम देखते हैं। हमारे गुरु यीशु मसीह के आशीष हम पर उंडेल रहे हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला में हमने देखा कि हमारे गुरु का हमें इज्जत करने की आवश्यकता है, उसे सम्मान देने की आवश्यकता है, उसे धन्यवाद कहने की आवश्यकता है। हम हमारे गुरु से बड़े नहीं, पर हम हमारे गुरु से छोटे हैं। यदि आप महान भी हो सकते हैं, बहुत सारे पढ़ाई आप कर सकते हैं, अपने गुरु के जैसे ही आप कर सकते हैं, पर आप एक गुरु के समान बनेंगे, पर गुरु से बड़े नहीं। मैं भी अपने गुरु से बड़ा नहीं, पर यदि मैं भी ज़्यादा पढ़ता हूँ, मुझे भी सब कुछ पता है गुरु के जैसा ही, तो मैं गुरु के जैसा ही बनूंगा, पर गुरु से बड़ा नहीं बनूंगा। चेला चेला ही होता है और गुरु गुरु ही होता है। और दूसरे अंश में हम देखते हैं कि गुरु हमें मार्गदर्शन करता है। हमारा गुरु यीशु मसीह हमें अपने कृपा दृष्टि बनाए रखता है। आज जब हम इस संसार में हैं, कई सारे परेशानियां हमें दिखती हैं, कई सारे मुसीबतें हमारे सामने हैं। परमेश्वर आपको और मुझे एक वचन देना चाहता है। कई बार आपने इस वचन को सुना होगा, इस पर मनन चिंतन किया होगा। आज फिर एक बार जब हम इस टीचर्स डे में हैं, ये वचन परमेश्वर आपको और मुझसे कह रहा है। यदि आप समस्या में हैं, यदि आप परेशानियां में हैं, यदि आप उलझन में हैं, तो वो आपसे कहना चाह रहा है। यिर्मयाह उसका 33 वचन, जरमाया चैप्टर 33 वर्स 3 सेज, इस तरह लिखा गया है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिससे तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिससे तू अभी भी नहीं जानता या नहीं समझता। विच मीन्स आज हम भी चेले हैं, विच मीन्स हम आज भी कुछ ऐसे चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। आज हमें भी ज्ञान कम है, आज हमारे अंदर भी बुद्धि कम है, आज हमारे अंदर भी समझ कम है। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आज भी चेले हैं, हम आज भी उसके शिष्य हैं। और हमारा गुरु परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिससे हम नहीं जानते। In English it says, call to me, I will answer you, and I will tell you the wonderful and marvelous thing that you know nothing about. आज भी हम कई सारे चीजों को नहीं जानते,
कई सारे देश के रीति रिवाज को नहीं जानते। देश के छोड़ दो, आज हम अपने भारत के कई सारे रीति रिवाज नहीं जानते। अपने घर के ही रीति रिवाज को हम फॉलो नहीं करते। कई बार अपने माता पिता हो या अपने गुरु हो या हमारा पिता परमेश्वर हो, उनके ही बातों पर हम नहीं चलते हैं। समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। तीसरा अंश परमेश्वर यिर्मयाह 33 उसका 30 और तीसरा वचन यिर्मयाह 33 वर्स 3 में कह रहा है, मुझसे प्रार्थना ना करो, मैं तुम्हें बड़े बड़े चीज को बताऊंगा, ऐसे चीज जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी जानकारी नहीं है। वो परमेश्वर, वो गुरु, वो टीचर हमें समझाना चाहता है, और वो टीचर यीशु मसीह है। हम उसकी ओर प्रार्थना करें। तीसरा अंश, यीशु मसीह इस धरती को छोड़कर स्वर्ग जा रहे थे। मत्ती 28 उसका 20वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 ऐसा लिखा गया है। उसमें जब वो जा रहे थे स्वर्ग पर, उसने कहा, टीच देम टू ऑब्जर्व ऑल आई हैव कमांडेड यू, एंड बिहोल्ड आई एम विथ यू ऑलवेज टू द एंड ऑफ द एज। इसका मतलब परमेश्वर जब स्वर्ग में आगमन हो रहे थे, उन्होंने कहा, मैंने जो जो बातें तुम सभी को सिखाए हैं, यही बातें सबको सिखाना और इसके ऊपर अमल करना, इसका पालन करना। और स्मरण करो, जो भी इसका पालन करते हैं, मैं उनके साथ बने रहूंगा इस धरती के अंत तक, उनके जिंदगी के अंत तक। हिंदी में जब हम पढ़ते हैं, हिंदी में इस तरह लिखा है, और उसने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो जो बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। ये कौन सिखाएगा? माता पिता सिखाएंगे, टीचर सिखाएंगे, हमारे गुरु यीशु मसीह सिखाएंगे। हम जो उसके चेले हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको सीखे, उस आज्ञा को माने और उसके अनुसार चले। और जब हम चलेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ बना रहूंगा, सदा तुम्हारे संग रहूंगा। जो भी उसके वाक्यों पर, उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह उनके संग रहते हैं। उनके कान, उनके आँख उनके चेले के ऊपर बने रहते हैं, उनके आशीषें उनके चेले के ऊपर बने रहते हैं। आज मैं और आप यीशु मसीह के चेले हैं। एक आखिरी उदाहरण मैं आपके सामने रखकर इस टीचर्स डे के वचन को आपके सामने रखकर समाप्त करना चाहता हूँ। आज मैं और आप सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, साधारण फ़ोन हो, आईफोन हो या घर के टेलीफोन हो। जब हम फ़ोन करते हैं, कई बार फ़ोन बिजी बताता है। आपको शब्द सुनाई देता होगा, टियों टियों टियों, या कहता होगा द नंबर यू आर कॉलिंग इज बिजी नाउ। जिस नंबर को आप प्रयत्न कर रहे हैं वो दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। या कई बार बताता होगा जो नंबर को आप डायल कर रहे हैं वो कवरेज क्षेत्र से बाहर है। या कई बार आपको जब फोन लगाते हैं, आपको कहते हैं 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ। आपको कस्टमर केयर से बात करना है, 8 दबाओ। या कई बार आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाता तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वॉइस मैसेज भेज दीजिए या आप एसएमएस कर दीजिए। पर आज आपका और मेरा जो गुरु है वो आपसे और मुझसे कह रहा है, यिर्मयाह 33 उसका 3 में, मेरी ओर प्रार्थना करो, मुझे पुकारो, कॉल टू मी, मैं आपको उत्तर दूंगा, मैं आपको आंसर करूंगा, आपके प्रार्थनाओं को सुनूंगा और आपको बड़ी बड़ी घटनाएं जिसके बारे में आप जानते नहीं, बड़ी बड़ी बातें मैं आपको समझाऊंगा। एक गुरु, एक टीचर जो हमारा परमपिता परमेश्वर है, वो आपसे और मुझसे आज कह रहा है। आपके घर में क्यों
बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपके घर में आपकी सेहत की समस्या क्यों ना हो, पैसे की समस्या क्यों ना हो, बच्चे की समस्या क्यों ना हो, शादी की समस्या क्यों ना हो, समस्या कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर यीशु मसीह आज जब हम टीचर्स डे के वचन को सुनते हैं, वो आज हमसे कह रहा है कि मेरी ओर प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और बड़ी बड़ी बातें आपको बताऊंगा। और प्रार्थना करने से पहले हमें कुछ चीजें करने की आवश्यकता है, जो हमने दूसरा अंश में देखा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाऊंगा, और उस मार्गदर्शन में हमें चलने की आवश्यकता है, उस कृपा दृष्टि में रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर जिस तरह सिखा रहा है वो हमें सीखने की आवश्यकता है, ना ही कि हमारे मन के मर्जी के अनुसार चलने की आवश्यकता। हमने आखिरी अंश में देखा, मत्ती 28:20 में कहता है जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसके अनुसार चलिए, तब मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर बना रहूंगा। उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, आपको ये नहीं बता रहा है कि मैं बिजी हूं। यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है आई एम बिजी राइट नाउ, एक दबाओ, दो दबाओ, तीन दबाओ, परमेश्वर नहीं कह रहा है आपसे। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि मैं बिजी हूं भाई, मुझे एसएमएस कर दे, या व्हाट्सएप कर दे, या इंस्टाग्राम में बता दे मैं देख लूंगा, या फेसबुक में बता दे, ये नहीं कह रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और उसके अनुसार उत्तर दूंगा। पहला अंश आज हमने देखा कि रेस्पेक्ट योर टीचर, हमारे गुरु हमारे से बड़े हैं, हम उनके चेले हैं। दूसरा अंश, हमारा गुरु हमें सही मार्गदर्शन देता है, हमारा गुरु हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखता है, हमारा गुरु हम पर अनुग्रह बनाए रखता है। तीसरा अंश में हमें देखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे गुरु से प्रार्थना करें। यीशु मसीह जो हमारा सबसे बड़ा गुरु है, उससे हम प्रार्थना करें ताकि वो हमारी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। चौथा और आखिरी अंश में हमारा गुरु कहता है जो भी बातें मैंने आपको सिखाई हैं उसके अनुसार चले, तब मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, तब मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा। पर हम जो मनुष्य है, हम उस गुरु के ना सुनते हुए हम अपने आप में ही गुरु बन चुके हैं, हम अपने अड़ोस पड़ोस में ही किसी को गुरु मान चुके हैं, और वो जैसा कहते हैं हम वैसा ही करते हैं, वैसा ही चलते हैं। संभलिए, सोचिए और सुधर जाइए। हमारा गुरु हमारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह है, जो सदा हमसे प्यार करता है। उसने हम पापियों के लिए अपने लहू को बहाया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसी तरह हम भी उसके कुर्बानी को स्मरण करें और उसके वचनों पर चलने वाले हो सके। जो कहानी मैंने आपको बताया था, वो अध्यापक ने उस लेटर को फाड़ दिया और फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसमें बच्चे भी सीखे और गुरु ने भी सीखा। आज हमें भी सीखने की आवश्यकता है, और जब समय आएगा हम भी किसी को सिखाने की आवश्यकता है। एक टीचर वो होता है जो अपने चीजों को या अपने खुशी को बांटता है। एक टीचर वो होता है जो अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता है, और एक टीचर वो होता है जो हमेशा बुद्धि, ज्ञान, मदद देता है। एक टीचर वो होता है जो सदा अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों का ख्याल रखता है। एक टीचर वो होता है जो हमेशा दूसरों को एनकरेज करता है। एक टीचर वो होता है जो सदा दूसरों की मदद करता है। आज हमारा पिता परमेश्वर भी आपको एनकरेज कर रहा है। वो सेल्फिश नहीं है, वो सेल्फलेस है, इसीलिए उसने अपने आप को त्यागा, अपने खून को बहाया, अपने जिंदगी को हम पापियों के लिए दिया, और आज भी वो हमें देते आ रहा है, कई आशीर्वादें देते आ रहा है। आज भी हमारा ख्याल रख रहा है। ही इज केयरिंग फॉर अस।
उसका गोल और एम्बिशन यही होता है कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल रहे, मेरा स्टूडेंट सक्सेसफुल बने। जिसे भी मैं सिखा रहा हूँ, जो भी मेरे आज्ञाओं पर चल रहा है, वो अच्छी आशीषों को प्राप्त करे। आज ये समय है कि हम अपने गुरु को धन्यवाद करें, हमारे टीचर को स्मरण करें, हमारे टीचर्स के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। आज हम नहीं जानते कि हमारे टीचर किधर रहते हैं, आज हम नहीं जानते हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स किधर रहते हैं, आज हम नहीं जानते कि जहाँ पर हमने इंजीनियरिंग पढ़ा है, जहाँ पर हम डॉक्टर पढ़े हैं, जहाँ पर हमने कई बार पढ़ाई किया, वो टीचर कहाँ है, जिंदा है या चल बसे, हम नहीं जानते। पर आज हम उनको स्मरण करेंगे, उनके लाइफ के लिए धन्यवाद बोलेंगे, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। 4 अंश आज टीचर्स डे पर परमेश्वर ने आपको और मुझे बताई है। इस 4 अंशों के द्वारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह हमें, हमारे परिवार को और खास रीति से हमारे टीचर्स, उनके परिवारों को, उनके कमी घटी को पूरा करे, ऐसा प्रार्थना दुआ हम करेंगे। इस वचनों के द्वारा यीशु मसीह जो हमारा गुरु है, हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। To all my teachers, happy Teachers Day, happy Teachers Day, happy Teachers Day. To all my teachers, you are my best friend, you are my role model, you are my light of life, you are a gift from God, you are my best friend, you are a role model, you are my light of life, you are a gift from God. Happy Teachers Day, happy Teachers Day, happy Teachers Day. To all my teachers, happy Teachers Day, happy Teachers Day, happy Teachers Day. To all my teachers, I love you teacher, I praise you teacher, I thank you teacher for everything. I love you teacher, I praise you teacher, I thank you teacher for everything. Happy Teachers Day, happy Teachers Day, happy Teachers Day. To all my teachers, happy Teachers Day, happy Teachers Day, happy Teachers Day. To all my teachers, happy Teachers Day. कमान सबके हाथ ऊपर। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। बोलो यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। मेरे साथ आए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना। हालेलुया। यही मेरी ताकत है, Come on everybody. ये नहीं भूलना है। हालेलुया। कभी नहीं भूलना है, हालेलुया। कभी नहीं भूलना है, Oh Jesus. नहीं भूलना है, हाँ। कभी नहीं भूलना है। सबके हाथ ऊपर करिए मुझे।
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, बोलो जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है। दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है। आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यस यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, बोलो यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हाँ, कभी नहीं भूलना है। सब मिलके बोलेंगे जय 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 जय। शैतान चालाक है, करता वो वार है, शैतान चालाक है, करता वो वार है। मसलूब यीशु से वो गया है, मसलूब यीशु से हो गया है। छू भी न पाएगा अब कभी वो मुझे, छू भी न पाएगा कभी वो मुझे। ना डरा पाएगा अब कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा कभी वो मुझे। यस यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, बोलिए यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु को मैं पहनी हूँ, मुझ में वो जिंदा है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, सब हाथ उठा ले दोनों, यीशु मेरे अंदर है, कमान यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। गाइए। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये अंतिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आसमान और धरती को बनाने वाले जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रिया करते हैं सारी आशीषों के लिए जो दिन प्रतिदिन आप हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, हमारे कलेसिया पर, कलेसिया के सदस्यों पर आप उड़ेल रहे हैं। इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।
पिता परमेश्वर, हमारे बुरे अवस्था में, हम जब बीमार थे, हम जब चिंता परेशानी में थे, आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद। जिस तरह एक गुरु अपने चेले को समझाता है, उसका हाथ नहीं छोड़ता है जब तक वो सीख ना ले, उसे पढ़ाता रहता है और उसे समझाता रहता है, उसी तरह पिता आपने हमारा हाथ नहीं छोड़ा है। दिन प्रतिदिन आप हमें नई नई बातें बताते हैं, नए नए मार्ग में आप हमें मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। आपकी कृपा दृष्टि आपने हम पर बनाई रखी है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। कई बार हम सोचते हैं पिता कि हम अपने आप में ही एक बड़े इंसान हैं, हमारा जैसा बड़ा कोई नहीं है। चर्च में सबसे बड़ा मैं हूँ, ऑफिस में सबसे बड़ा मैं हूँ, या स्कूल में सबसे बड़ा मैं हूँ, कॉलेज में सबसे बड़ा मैं हूँ, या कोई भी इंस्टीट्यूशन में मैं सबसे बड़ा हूँ। कई बार हम सोचते हैं, पर आज आपका वचन हमसे कहा है कि गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। चेला कितना भी विद्वान क्यों ना हो, पर आखिरी में वो गुरु के समान ही होता है। इसलिए पहला अंश, हमें गुरु का सम्मान करने की आवश्यकता है। रेस्पेक्ट आवर जीसस, आवर लॉर्ड, आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट। हमारे गुरु यीशु मसीह का हमें सम्मान करने की आवश्यकता है, उसे इज्जत, उसे धन्यवाद करने की आवश्यकता है। दूसरे बात में आपने हमें सिखाई पिता कि हमें आप मार्गदर्शन करते हैं, सही मार्ग में चलाते हैं, और जब मार्ग में हम गलतियां करते हैं, आप आपके अनुग्रह से, आपके अगुवाई में, आपके कृपा दृष्टि में आप हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। तीसरा अंश में आपने हमसे कहा कि यदि हम गलतियां करते हैं पिता, आपने हमसे कहा कि मुझसे प्रार्थना कीजिए, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड आई विल शो यू द वंडरफुल एंड मार्वलस थिंग्स विच वी डू नॉट नो। ऐसे अद्भुत और बड़े बड़े बातें आज आप हमको बताएंगे जो हम अब तक नहीं जानते। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें कहा है कि हम आपको आवाज लगाए, हम आपको कॉल करें। कई बार हम इंसानों को कॉल करते हैं पर हमें कॉल कनेक्ट नहीं होता, या बिजी बताते हैं, या आउट ऑफ कवरेज क्षेत्र बताते हैं, पर आप हमें डायरेक्ट वार्तालाप करते हैं। आपसे हमारा रिश्ता जो है डायरेक्ट है पिता, इसलिए आपको धन्यवाद। चौथा अंश में आपने हमसे कहा कि जो जो बात आपने हमें सिखाई है उसके ऊपर हम चलने वाले हों, और जब हम चलते हैं आपकी आशीष, आप सदा हमारे साथ बने रहते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, इन चार अंशों के लिए धन्यवाद करते हैं। खास करके आज हम प्रार्थना करते हैं हर एक टीचर्स के लिए जो अपने जिंदगी में मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, स्कूल में आने जाने के द्वारा हो, कोविड से पहले हो या कोविड के बाद में हो पिता। वे टीचर्स जो रिटायर हो चुके हैं, वे लोग जो टीचर ट्रेनिंग में हैं, वे लोग जो बीएड डीएड कर रहे हैं, वे लोग जो विदाउट टीचर ट्रेनिंग पढ़ा रहे हैं, जो भी क्यों ना हो पिता, हर एक टीचर्स के प्रोफेशंस में हर एक टीचर्स को हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनको अच्छी सेहत देना, अच्छी तंदुरुस्ती देना, बुद्धि ज्ञान शक्ति सामर्थ्य से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, उनके पैसे की हर एक कमी को आप पूरा करना, उनके ज़िंदगी में जो भी कमियां हैं, जब आज वो टीचर्स डे में आपसे मांगते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आप उनके दुआओं को सुने। जैसा यिर्मयाह 33 उसका 3 में आपने कहा, मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। उसी तरह पिता हर एक टीचर्स के प्रार्थना को सुन, हर एक टीचर्स पर अपनी दृष्टि करुणा बनाए रख, आपके मार्गदर्शन में बढ़ा, ताकि हम जो चेले हैं, हम जो गुरु है, टीचर्स जो गुरु है, आप जो हमारे गुरु हैं, आपने जिस तरह कहा है उस तरह हम आपके वचनों पर चलने वाले हो सके।
पिता वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके बढ़ते उम्र में, उनके सेहत में, वे जो अस्पताल में एडमिट है उन सभी को आप चंगाई प्रदान करना। रेवरेंड डैनियल सुपोगू जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो मेथोडिस्ट तेलुगु चर्च अंबरनाथ के पास्टर है। पिता वे जब अस्पताल में एडमिट है, उन्हें आप आपके पवित्र हाथों से चंगाई प्रदान करना, उन्हें शक्ति देना, ताकि फिर एक बार उठकर वो चल फिरने वाले हो सके, लोगों से बातचीत करने वाले हो सके। उनके अंदर जो कमियां हैं, जो पिता रिक्वायरमेंट्स है, आप हर एक रिक्वायरमेंट से भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उन्हें सर से लेकर पैर तक आपके पवित्र हाथों से स्पर्श कर कर उन्हें चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके लिए वे लोग, हर एक लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना। वैसे ही पिता अनेक लोग अस्पताल में हैं, कमज़ोर स्थिति में है, कोई कोविड में है, कोई विभिन्न बीमारियों में है, उन सभी को आज हम स्मरण करते हैं, उन सभी को आशीर्वादित करना। ऐसे अनेक टीचर्स जो आज सीनियर सिटीजन्स है पिता, उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना, उनके कमज़ोरी में आप साथ बने रहना, उनके दुख चिंता परेशानी में आप आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, हम सभी के गलतियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमें माफ़ कर, सही मार्गदर्शन में बढ़ा, आपकी कृपा दृष्टि में बढ़ा। और ख़ास करके पिता, आज इस जो वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में सहभागी हुए हर एक लोग, उनके परिवार, हर एक टीचर्स, उनके परिवार को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए, पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, नेवी फोर्स, हर एक फोर्स के जवानों को हम प्रार्थना करते हैं आपके शक्ति में बढ़ाना। पिता, वे जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया है, उनको स्मरण करते हैं, उनके आत्मा शांति के लिए दुआ करते हैं। पिता, उनके परिवार के हर एक ज़रूरत को पूरा करना, उनके कमी घटी में आप आशीष उंडेलना। महामारी से पीड़ित हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके बिजनेस, उनके शॉप्स, उनका आना जाना, उनका ऑफिस, स्कूल के हर एक काम, कॉलेज के, अस्पताल के, डिफरेंस इंस्टीट्यूशन, हर एक इंस्टीट्यूशंस के हर एक काम को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस बरसात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक पक्षी, हर एक जानवरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पेड़ पौधों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, किसानों के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी फसल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खास करके महाराष्ट्र में पिता, जो बाढ़ के वजह से जो नुकसान हुए हैं, उसके लिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। आप हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे कि हम भी इस इकट्ठा करने में सहभागी हुए। छोटा सा छोटा रकम भी क्यों ना हो, उसके द्वारा हम मदद करने वाले हो सके, ताकि ज़रूरतमंदों के हम ज़रूरत को पूरा करने वाले हो सके। पिता, ये जो पैसा जमा कर कर हम उनके टूटे हुए घर को फिर एक बार बनाने वाले हैं, ताकि वे खुशी खुशी अपने ज़िंदगी को फिर एक बार बसा सके। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान, इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक परिवार और हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, खास करके टीचर्स को आपके चरणों में देते हुए, ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा करना। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रिफाकत हम सबों के साथ वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान,
इस वीडियो देखने वाले हर एक लोग, खास करके टीचर्स के साथ, टीचर्स के कामकाज, उनके परिवार के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।